वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें कोयटा में डबल रोड के करीब पुलिस की गाड़ी के करीब धमाके में 3 अफराद जाँ बहक जबकि 21 जख्मी हो गए। जख्मियों में पुलिस एहलकार भी शामिल। जख्मियों को तिबी इमदाद के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक सूबा बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत कोयटा में डबल रोड पर वाक़े ब्रिज मार्केट के करीब पुलिस गाड़ी पर हमला किया गया, जबकि धमाका खेज मवाद जाए वक़वा पर गाड़ी मोटरसाइकिल में नस्ब किया गया था। धमाका रिमोट कंट्रोल डिवाइस से किया गया। 2.5 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल भी किया गया। धमाके से पुलिस वैन को भी नुकसान पहुंचाया गया। ज़राए के मुताबिक कानून नाफिज करने वाले इदारों ने जाए वक़वा पर पहुंचकर इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन भी शुरू कर दिया है। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद ने पुलिस गाड़ी के करीब धमाके की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम नाकाम बनाए जाएंगे। वाक़े में मुलव्विस अनासिर को कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। बलूचिस्तान में अमन दुश्मनों का एक बार फिर वार। गवादर में दहशतगर्दों की फायरिंग से 6 अफराद जाँ बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक फायरिंग का वाक़या कलमत के इलाके में पेश आया, जहां दहशतगर्दों ने गवादर से कराची जाने वालों पर फायरिंग की। पुलिस ने बताया कि फायरिंग में 5 अफराद जाँ बहक, एक शख्स जख्मी हुआ जिसे अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो दौरान इलाज दम तोड़ गया। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक एक शख्स का ताल्लुक मुल्तान से है, जबकि दीगर की शनाख्त का अमल जारी है। दूसरी जानिब तुरबत में नामालूम सम से फायर किया गया मार्टर गोला घर पर गिरने से 6 अफराद जख्मी हो गए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कलमत में मुसाफिरों पर फायरिंग के वाक़े की शदीद मजम्मत। सदर आसिफ अली जरदारी ने दहशतगर्द हमले में कीमती जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार किया। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि दहशतगर्द मुल्क की तरक्की और सूबे की खुशहाली के दुश्मन बने हुए हैं। दहशतगर्द बलूचिस्तान को तरक्की करता नहीं देखना चाहते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के वाक़े में जाँ बहक अफराद की बुलंदी दर्जात और अहल खाना के लिए सब्र जमील की दुआ। वज़ीर आज़म ने वाक़े की तहकीकात करके जिम्मेदारान को सजा यकीनी बनाने की हिदायत जारी कर दी है। अपने बयान में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि शरपसंद अनासिर बलूचिस्तान के अमन और तरक्की के दुश्मन हैं। शरपसंद अनासिर की मासूम लोगों के खिलाफ बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ उनकी हैवानियत की वाज़ेह अक्कासी करती हैं। शरपसंद अनासिर के मुल्क दुश्मन अज़ाइम को कभी कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। दफ्तर ख़ारजा ने अक़वाम मुत्तहिदा के बाज़ माहिरीन के बयान को यकतरफा और गैर मुस्तक़िल मीडिया रिपोर्ट्स पर मबनी करार दिया है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा शफ़क़त अली खान का कहना है कि अवामी बयानात में मारूज़ियत, हक़ाइक़ की दुरुस्तगी और मुकम्मल सियाक़ व सबाक़ को मलहूज़ रखना ज़रूरी है। अक़वाम मुत्तहिदा के बाज़ माहिरीन के तबसरे मुतवाज़िन नहीं। दहशतगर्द हमलों में शहरी हलाकतों को कम करके पेश किया गया। शरपसंद अनासिर जान बूझ कर अवामी खिदमात में खलल और शहरियों की आज़ादाना नक़्ल व हरकत में रुकावटें पैदा कर रहे हैं। उनका कहना था शरपसंद अनासिर के जराइम और इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ नज़रअंदाज नहीं की जा सकती। एहतजाज की आड़ में दहशतगर्दों के साथ मिली भगत साबित हो चुकी है। रियासती इक़दामात को रोकने के लिए मुनज़्ज़म रुकावटें खड़ी की जा रही हैं। दहशतगर्दों की मदद के लिए सड़कों की बंदिश और दीगर तकरीबी सरगर्मियाँ नाकाबिल कबूल हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि डिस्ट्रिक्ट अस्पताल कोयटा पर धावा और 5 दहशतगर्दों की लाशें ज़बरदस्ती कब्जे में लेना शरपसंदों और दहशतगर्दों की गठजोड़ का सबूत है। पुलिस ने इनमें से 3 लाशें वापस हासिल कर ली हैं। कानून की अमलदारी हर सूरत यकीनी बनाई जाएंगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीका के कायम मकाम सफ़ीर नेटली बैकर की मुलाकात हुई है। पाक अमरीका ताल्लुकात, दो तरफ़ा ताउन और दहशतगर्दी के खिलाफ इश्तराक पर तबादला ख्याल किया गया। नेटली बैकर ने जाफर एक्सप्रेस और दीगर दहशतगर्द हमलों की मजम्मत करते हुए शोहदा के खानदानों से इजहार ताज़ियत भी किया। मुलाकात में रवा साल जून से काउंटर टेररिज्म डायलॉग के निकात पर भी इत्तेफाक किया गया। मोहसिन नकवी ने कहा कि दहशतगर्दी एक बैनुल अक़वामी मसला है, जिससे निमटने के लिए आलमी बरादरी को मिलकर काम करना चाहिए। हुकूमत पाकिस्तान दहशतगर्दों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई कर रही है और हम जहती पॉलिसी तैयार की जाती है। अमरीकी कायम मकाम सफीर ने इस्लामाबाद में जारी तरक्याती मंसूबों को भी सराहा, जबकि अमरीका में गैर कानूनी तौर पर मुकीम पाकिस्तानियों की वापसी में ताउन की यकीन दहानी भी करवाई है। पाक अमरीका कॉक्स का इजलास 30 अप्रैल को न्यूयॉर्क में मुनक्किद किया जाएगा। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने कहा है कि जाफर एक्सप्रेस पर हमले की साजिश नाकाम बनाकर दुश्मन को हमने इसका जवाब दे दिया है। रावलपिंडी स्टेशन पर प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा, जाफर एक्सप्रेस पर हमले में जदीद हथियार इस्तेमाल हुआ, जबकि दहशतगर्द सैटेलाइट फ़ोन के जरिए अफगानिस्तान से राब्ते में थे। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात पर कौम मजम्मत कर रही है। ये एक गैर एलानिया जंग हम पर मुसल्लत की गई है, जिसमें कौम अपनी फ़ौज के साथ खड़ी है। वफाकी वज़ीर ने मज़ीद कहा कि बलूचिस्तान में ईद के बाद ट्रेन सर्विस बहाल कर दी जाएगी।
यहाँ आपको बताएं कि दहशत गर्दों के अज़ाइम नाकाम हो चुके हैं। दहशत गर्दी का सामना करने वाली जाफर एक्सप्रेस ट्रेन की सर्विस बहाल कर दी गई है। ट्रेन की रवानगी के मौके पर वजीर अमीर मकाम ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए क्या कहा, जानते हैं इस रिपोर्ट में। जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को वफाकी वजीर अमीर मकाम की मौजूदगी में पेशावर कैंट रेलवे स्टेशन से रवाना कर दिया गया। इस ट्रेन को 11 मार्च को दहशत गर्दों के हमले का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद ट्रेन सर्विस मुअत्तल कर दी गई थी। लेकिन अब 16 दिन बाद ये दोबारा कैंट रेलवे स्टेशन पेशावर से अपने सफर पर रवाना हो चुकी है। जाफर एक्सप्रेस पेशावर से रवाना होकर पंजाब, सिंध और फिर बलोचिस्तान से होती हुई 34 घंटे के सफर के बाद कल दोपहर 5 बजे कोयटा पहुंचेगी। जाफर एक्सप्रेस में सफर के लिए 280 मुसाफिरों ने रिजर्वेशन हासिल की है। पेशावर से 28 मुसाफिर रवाना हुए। ट्रेन पेशावर से पंजाब और फिर सिंध के बाद बलूचिस्तान में दाखिल होगी। जाफर एक्सप्रेस वाहिद रेलगाड़ी है जो 4 सूबों से गुजरती है। ट्रेन की रवानगी के मौके पर वजीर अमीर मकाम ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वजीर आजम शहबाज शरीफ की ख्वाहिश थी कि जाफर एक्सप्रेस की सर्विस कोयटा के लिए बहाल की जाए और अब ये ट्रेन पेशावर से रवाना हो चुकी है। उन्होंने मजीद कहा कि दहशत गर्दों के अज़ाइम को नापाक बनाएंगे और पाकिस्तान बलूचिस्तान की तरक्की का अमल जारी रहेगा। वजीर ने इस बात पर खुशी का इजहार किया कि जाफर एक्सप्रेस दोबारा चल पड़ी है और ये मुल्क की तरक्की का निशान है। अमीर मकाम ने दहशत गर्दी के खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा की आवाम के आज़म का जिक्र करते हुए कहा कि दहशत गर्दी के नासूर का मुकाबला जारी रखा जाएगा। अमीर मकाम ने अपोजिशन जमातों की तहरीकों को तनकीद का निशाना बनाते हुए ये भी कहा कि तहरीक इंसाफ की तहरीक का मकसद मुल्क और सूबे की तरक्की नहीं बल्कि इस्लामाबाद पर कब्जा करना है। अमीर मकाम ने गैर कानूनी अफगान मुहाजिरीन के हवाले से फैसला किया कि उनकी वापसी का अमल अटल है और हालात के मुताबिक उस पर अमल दरामद किया जाएगा। बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड ने बिजली टैरिफ में कमी की इजाज़त दे दी है। ज़राए के मुताबिक IMF ने बिजली टैरिफ में ₹1 फी यूनिट कमी की इजाज़त दी है। तमाम सार्फिन को बिजली की कीमतों में ₹1 फी यूनिट रिलीफ मिलेगा। ये रिलीफ कैप्टिव पावर प्लांट्स पर लेवी से हासिल रेवेन्यू से दिया जाएगा। कैप्टिव पावर प्लांट्स की जानिब से गैस के इस्तेमाल पर लेवी आयद की गई है। हुकूमत की जानिब से बिजली सार्फिन के लिए रिलीफ पैकेज पर भी काम जारी है, जिसका ऐलान IMF की मंजूरी के बाद किया जाएगा। आगे बढ़े और अपडेट करें आपको। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने प्राइम मिनिस्टर डिजिटल यूथ हब का इफ्तिताह कर दिया है। इस्लामाबाद में प्राइम मिनिस्टर डिजिटल यूथ हब के इजरा की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि आज का दिन मुनफरिद खुशी का दिन है। बतौर वज़ीर आला पंजाब तालीम, सेहत और नौजवानों के लिए तरजीही इक़दाम किए गए। नौजवानों को IT, AI वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी जो कि मुल्क की सरमायाकारी में अच्छी साबित होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि बतौर वज़ीर आला सेहत तालीम नौजवानों के लिए इक़दाम किए। आज की दुनिया जदीद तरीन टेक्नोलॉजी की मतकासी है। बतौर वज़ीर आला पंजाब में 4 लाख लैपटॉप्स होनहार तलबा में तकसीम किए गए। नौजवान हमारा सासा हैं, उन्हें बेहतरीन हुनर से नवाजा जाएगा। हुनरमंद जवानों की बदौलत मुल्क का मुस्तकबिल शानदार बनाया जाएगा। IMF प्रोग्रामों से मईशत में इस्तेहकाम आता है। पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम हुई है। वज़ीर आज़म ने खिताब में मजीद कहा कि दुआ है कि IMF का जो मौजूदा प्रोग्राम है वो आखिरी हो। हमारे कर्जे 77 सालों में बढ़े हैं। आखिरी हद तक आपको कर्जों से निजात दिलाऊंगा। हमने इस कर्जे की जिंदगी को वक़ार की जिंदगी में तब्दील करना है। उन्होंने मजीद कहा कि कर्जों में कौमें तरक्की नहीं करती। खादिम बनकर पाकिस्तान की खिदमत करता रहूंगा। किसान, सनतकार और नौजवानों को मुआशी तौर पर मजबूत बनाया जाएगा। फैसला कर लिया है कि हमने शबाना रोज मेहनत करनी है। बानी PTI ने 9 मई के 8 मुकदमात में दरख्वास्त जमानत की जल्द समाअत के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। साबिक वज़ीर आज़म ने अपने वकील बैरिस्टर सलमान सफदर की वसातत से मुतफर्रिक दरख्वास्तें लाहौर हाई कोर्ट में दायर की हैं। बानी PTI ने दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि सियासी इंतकाम के लिए साजिश का इल्ज़ाम लगाकर मुकदमात में नामजद किया गया। 2 रुकनी बेंच ने 24 मार्च को केसेस समाअत के लिए मुकर्रर किए थे। 24 मार्च को बेंच की अदम दस्तयाबी के बायस समाअत ना हो सकी। कॉज लिस्ट मनसूख कर दी गई। दायर दरख्वास्त में अदालत से इस्तदा की गई है कि 9 मई के 8 मुकदमात में दरख्वास्त जमानत की जल्द समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। यहाँ आपको बताएं कि जेल सुपरिटेंडेंट ने हमारी बानी से मुलाकात नहीं होने दी। आज बानी से मुलाकात ना करवाने पर हमारी नहीं अदलिया की तौहीन की गई। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि फॉर्म 47 वाली हुकूमत का फोकस सिर्फ तहरीक इंसाफ को दबाना है। अदालती अहकामात के बावजूद बानी से मुलाकात नहीं करवाई जा रही। अदलिया की साख को
बचाना जजिस का काम है। उमर अयूब का मजीद कहना था कि अदालत का ऑर्डर था कि जेल के बाहर सियासी बातचीत नहीं करनी। आज हमारी मुलाकात नहीं हुई, इसलिए बाहर सियासी बातें की जा रही हैं। अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा कि जानबूझकर पाकिस्तान को तबाह और बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान को तबाह करने वाले खुद ही उस गड्ढे में गिरेंगे। जुल्म करने वाले फिरौन की तारीख पढ़ लें। पूरा सिस्टम जालिमाना है। हमारा मुकाबला पाकिस्तान को तबाह करने वालों के साथ है। अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने मजीद कहा कि मुल्क को सिर्फ बानी पीटीआई ही मुस्तहकम कर सकते हैं। बानी को जेल में रखने वालों को शिकस्त होगी। शिबली फराज ने कहा कि आज अदालती अहकामात की तौहीन की गई, इस तरह नफरतें मजीद बढ़ेंगी। बानी के साथ पहले भी खड़े थे और आज भी खड़े हैं। ये रवैया इदारों और वफाक के लिए इंतहाई खतरनाक साबित होगा। खबर यह है कि इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। इलेक्शन कमीशन केस की समाअत 8 अप्रैल को करेगा। इलेक्शन कमीशन की जानिब से पीटीआई इंट्रा पार्टी केस की कॉज लिस्ट जारी कर दी गई। तफसीलात के मुताबिक इलेक्शन कमीशन की जानिब से चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर और रऊफ हसन को नोटिस जारी कर दिए गए, जबकि इसके अलावा अकबर एस बाबर और दीगर दरख्वास्त गुजारों को भी नोटिस जारी किया गया है। पाकिस्तान में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 13,34,00,000 से तजावुज कर चुकी है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुल्क भर के वोटर्स की ताज़ा तरीन तफसीलात जारी कर दी गई हैं। ताज़ा तरीन आज़ादुशुमार के मुताबिक पंजाब में सबसे ज़्यादा 7,60,10,349 वोटर्स पाए गए हैं। सिंध में 2,79,81,000 और खैबर पख्तूनख्वा में 2,26,00,000 वोटर्स हैं। बलूचिस्तान में वोटर्स की तादाद 55,66,000 जबकि वफाकी दारुल हुकूमत में 11,83,000 है। इस्लामाबाद में 6,19,000 मर्द जबकि 5,64,000 खवातीन वोटर्स रजिस्टर्ड की गई हैं। बलूचिस्तान में मर्द वोटर्स 31,17,000 जबकि खवातीन वोटर्स 24,48,000 हैं। पंजाब में 4,04,00,000 मर्द जबकि खवातीन 3,55,00,000 बताई जाती हैं। इस्लामाबाद और पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में ज़लज़ले के शदीद झटके, आवाम में खौफ और हिरास फैल गया। पिशावर और गिरदोनवा में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। बटखेला, तख्तबाई, दीर लोअर में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। बोनेर और इसके गिरदोनवा, रुस्तम और गिरदोनवा में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 5.2 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ला पैमा मरकज़ ने बताया कि ज़लज़ले का मरकज़ अफगानिस्तान ताजिकिस्तान का सरहदी इलाका है। ज़लज़ले का मरकज़ ज़ेर ज़मीन 198 किलोमीटर था। शहर कायद से खबर शामिल करेंगे, जहां पर खौफनाक और जानलेवा ट्रैफिक हादसात का सिलसिला थम न सका। एक के बाद एक हादसे में मासूम लोग अपनी कीमती जानें गंवा रहे हैं। कराची में मजीद एक और खानदान पर कयामत टूट पड़ी है। तेज रफ्तार कार सवार ने एक और घर को उजाड़ के रख दिया है। इसी हवाले से मजीद देखते हैं इस रिपोर्ट में। वलीद हॉल्ट पर वाटर टैंकर की जद में आकर मियां बीवी और नौमौलूद बच्चे के अफसोसनाक मौत का सदमा अभी कराची के अवाम ने झेला ही था कि एक और कयामत खेज वाक़े में कारसाज के इलाके में तेज रफ्तार कार ने मोटरसाइकिल पर सवार मियां बीवी को कुचल डाला। जंबहक मर्द की उम्र 30 और खातून की उम्र 25 साल है। कार ड्राइवर के फरार होने की कोशिश पर शहरियों ने उसको पकड़ लिया। मुश्तइल अफराद ने गाड़ी को तोड़ फोड़ का निशाना बनाया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर गाड़ी और ड्राइवर को तहवील में ले लिया। पुलिस की ड्राइवर को थाने ले जाने की कोशिश पर मुश्तइल अफराद ने मुजाहिमत की। पुलिस की मजीद नफरी तलब कर ली गई। पुलिस मोबाइल हुजूम से ड्राइवर को निकाल कर ले गई। शहर में रोजाना की बुनियाद पर होने वाले ट्रैफिक हादसात ने एक संगीन सूरत हाल को जन्म दे दिया है और बेगुनाह अफराद की नागहानी मौत अपने लहू का हिसाब इंतजामिया समेत विफाक और सूबाई हुकूमतों से तलब कर रही है कि आखिर कब तक एक के बाद एक हादसे से लोग दो चार रहेंगे। हंगामी बुनियादों पर ऐसे इकदाम करने होंगे जिससे शहरियों की जानों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा सके और इन दिल लर्जा देने वाले ट्रैफिक हादसात की रोकथाम मुमकिन हो सके। कराची की सड़कों पर टैंकरों की दहशतगर्दी जारी है। कराची के इलाके सुजानी नॉर्दर्न बाईपास पर एक और अफसोसनाक हादसा पेश आया, जहां एक तेज रफ्तार ट्रॉलर ने नौजवान को टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में 15 साला ओवैस जाँ बहक हो गया। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक होने वाला ओवैस मोटरसाइकिल पर सवार था कि अचानक ट्रॉलर की जद में आ गया। हादसे के बाद ट्रॉलर का ड्राइवर मौके से फरार हो गया। पुलिस का कहना है वाक़े की मज़ीद तफ्तीश जारी है। ड्राइवर की तलाश के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। यहाँ आपको बताएं कि गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने कहा है कि एक बुशरा जैदी केस ने एमकेएम की
एमकेएम बनाई थी, टैंकर से कुचली गई ज़ैनब, केस कहीं नई ताकत को जन्म दे रही है। कामरान टसोरी ने मलिक कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए टैंकर से कुचले गए खानदान से इजहार ताज़ियत किया और कहा कि मुझे हटा सकते हो तो हटा दो, लेकिन आवाम के लिए बोलना नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने कहा कि जितने लोग डंपर तले कुचले गए हैं उनके लवाहिकीन को ईद के बाद एक प्लाट दूंगा। कामरान खान टसोरी ने मजीद कहा कि यूसी के जिम्मेदार किसी भी जमात से हो, मेरे पास टूटी सड़कों की लिस्ट लाएं, अपने पैसों से सड़क बनवाऊंगा। गवर्नर सिंध कामरान खान टसोरी का मजीद कहना था कि चीफ जस्टिस डंपर, टैंकर और हैवी ट्रैफिक से कुचले जाने का मामला देखें और फैसला सुनाकर जाएं। उन्होंने चीफ जस्टिस को खत लिखने का ऐलान भी किया है। और कराची वालों के लिए बुरी खबर यह है कि शहर में पानी की सप्लाई मुतासिर हो गई। किन इलाकों में पानी की फराहमी में कमी और किस वजह से हुई, तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन ने कराची के हवाले से क्या कहा, जानते हैं इस रिपोर्ट में। तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन कराची के मुताबिक के इलेक्ट्रिक की जानिब से हब पंपिंग स्टेशन पर बिजली के केबल में फॉल्ट के सबब स्टेशन को बिजली की फराहमी मुतासिर हो गई है, जिसके नतीजे में पानी की फराहमी में कमी वाक़ई हुई है। वाटर कॉरपोरेशन ने आवाम को मतला किया कि पानी की फराहमी मामूल पर आने तक जिला गरबी और केमाड़ी के इलाकों में पानी की कमी का सामना हो सकता है। तर्जुमान के मुताबिक हब पंपिंग स्टेशन से शहर को यौमिया 94 मिलियन गैलन पानी फराहम किया जाता है। ताहम केबल फॉल्ट के बायस इस वक्त हब पंपिंग स्टेशन से शहर को 52 मिलियन गैलन पानी फराहम किया जा रहा है। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक हब पंपिंग स्टेशन पर जुज़वी तातुल के बाद मुतबादिल ज़राए से बिजली की फराहमी जारी है। के इलेक्ट्रिक आमला वाटर बोर्ड के नुमाइंदों से राब्ते में है। वाटर बोर्ड के तमाम बड़े पंपिंग स्टेशन लोड शेडिंग से मुस्तस्ना है। अपडेट करेंगे आपको। ईद के मौके पर कैदियों की सजाओं में कमी का फैसला कर लिया गया है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म की तजवीज़ पर मुख्तलिफ जेलों से 183 कैदियों को रिहा कर दिया गया है, जबकि मजमूई तौर पर 1606 कैदियों की सजाओं में कमी कर दी गई है। सदर मुमलिकत ने यह फैसला आइन के आर्टिकल 45 के तहत किया, जिसके मुताबिक ये रियायत 65 साल से जायद उम्र के मर्द और 60 साल से जायद उम्र की खवातीन कैदियों को दी जाएगी, बशर्त यह है कि वो अपनी एक तिहाई सज़ा मुकम्मल कर चुके हों। दूसरी जानिब पंजाब की जेलों में कैदियों के लिए ईद के तीनों दिन खुसूसी खाने का एहतमाम भी किया जाएगा, जबकि जुम्मे से ईद के दूसरे दिन तक कैदियों को आम मुलाकातों की इजाज़त भी दी जाएगी। पुलिस हुकाम के मुताबिक ईद के रोज़ नाश्ते में पराठा, चाय और सवैयाँ भी दी जाएंगी। हुकाम के मुताबिक तमाम जेलों में रोज़ाना 30 से 40 हज़ार मुलाकातें रोज़ाना मुतवक्के हैं। हिदायत की गई है कि तमाम मुलाकातों को अपने प्यारों से मिलवा कर वापस भेज दिया जाए। ईद के पहले और दूसरे दिन मुलाजमीन की खुसूसी ड्यूटियां लगा दी गई हैं। आईजी इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास का इनेकाद किया गया, जिसमें तमाम डिवीजनल DIGs, AIGs, SSPs और SPs ने शिरकत की। इजलास में शहर की सिक्योरिटी सूरत हाल और ईद उल फितर के मौके पर जराइम के खिलाफ हिकमत अमली पर तफसीली गुफ्तगू हुई। IG इस्लामाबाद ने चांद रात और ईद के दौरान सिक्योरिटी इंतजामात को मजीद मुस्तहकम करने के लिए हिदायत दी। उन्होंने बताया चांद रात और ईद उल फितर के दौरान 3500 से ज़ायद अफसरान और एहलकार सिक्योरिटी के फ़राइज़ अंजाम देंगे। मार्केटों में पैदल गश्त के साथ साथ गाड़ियों और मोटरसाइकिलों पर भी पेट्रोलिंग की जाएगी। शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर सख्त चेकिंग की जाएगी ताकि शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाया जाए। IG इस्लामाबाद ने इस बात पर जोर दिया कि ईद के दौरान शहर की अहम इमारत और इबादत गाहों की सिक्योरिटी महफूज रखी जाएगी। IG इस्लामाबाद ने असले की नुमाइश पर सख्त कार्रवाई की हिदायत देते हुए कहा, असले की नुमाइश किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तमाम पेट्रोलिंग यूनिट्स, डॉल्फिन फोर्स, अबाबील एमरजेंसी रिस्पांस यूनिट शहर के तमाम इलाकों में पेट्रोलिंग करें। ईद उल फितर के मौके पर सिंध भर में ज़ायद किराया वसूली के खिलाफ महकमा ट्रांसपोर्ट की मुहिम जारी है। तर्जुमान के मुताबिक मुहिम के दौरान गुज़िश्ता रोज 389 गाड़ियों की चेकिंग की गई, जिसमें 90 गाड़ियों को चालान भी किया गया। कानून शिकन ट्रांसपोर्टर्स पर मजमूई तौर पर 2,16,000 रुपये का जुर्माना भी आयद किया गया। मुतासरा मुसाफिरों को मौके पर ही 8,15,000 रुपये वापस कर दिए गए। कार्रवाई की निगरानी सेक्रेटरी सूबाई ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी अवकाश खालिद मेमन ने की है। सूबाई वजीर सिंध अली हसन जरदारी की हिदायत पर पीपल्स पार्टी के नौजवान रहनुमा आशिक हुसैन जरदारी ने घोड़ियाबारी के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। आशिक हुसैन जरदारी ने टाउन कमेटी घोड़ाबारी के चेयरमैन मोहम्मद रमज़ान पंवर की जानिब से घोड़ाबारी की आवाम के लिए दिए गए इंटर फिल्टर प्लांट का इफ्तिताह किया। आशिक हुसैन ने अल्लाह पाक के 100 नामों के टावर का भी इफ्तिताह किया। आशिक हुसैन जरदारी ने कहा, टाउन कमेटी घोड़ाबारी के चेयरमैन मोहम्मद रमज़ान पंवर नेक नियति के साथ घोड़ाबारी की आवाम की खिदमत कर रहे हैं। ठट्टे के ज़िले में वाहिद टाउन कमेटी घोड़ाबारी है जिसने टाउन के पैसों से घोड़ाबारी के आवाम के लिए करोड़ों रुपए की लागत से स्कीमें दी हैं।
यहाँ आपको बताएं कि बलूचिस्तान के इलाके नसीराबाद डिवीजन के जिला सोबतपुर में एक घर पर हमला किया गया। पुलिस के मुताबिक सोबतपुर में फायरिंग और घर को आग लगाए जाने से एक ही खानदान के 7 अफराद जाँ बहक हो गए हैं, जिनमें एक खातून और 3 बच्चे भी शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक मज़कूरा वाक़या ज़मीन के तनाज़े पर पेश आया और इसकी मज़ीद तहकीकात भी की जा रही हैं, जबकि हमलावरों की तलाश भी जारी है। मालागंज के इलाके खटकोशा के महाजिर कैंप में कार नहर में गिरने से हादसे में 5 अफराद जाँ बहक हो गए। रेस्क्यू ज़राए ने बताया कि गाड़ी और 5 अफराद की लाशें नहर से निकाली गई हैं। लाशों को THQ अस्पताल मुंतकिल किया गया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जाँ बहक अफराद में 1 मर्द, 2 खवातीन और 2 बच्चे शामिल हैं। यहाँ आपको बताएं कि भिखारी माफिया बैरून ममालिक भीख मांगने से बाज ना आ सकी और मुल्क की बदनामी का सबब बनने लगी। UAE हुकाम ने एक बार फिर पाकिस्तानी हुकाम को आगाह करते हुए 10 पाकिस्तानी भिखारियों को गिरफ्तार कर लिया है। मजीद क्या तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। मुत्तहदा अरब इमारात में हुकाम ने 5 खवातीन समेत 10 पाकिस्तानियों को भीख मांगते हुए गिरफ्तार कर लिया। FIA के मुताबिक पंजाब के जिला विहाड़ी की रिहायशी 3 खवातीन आमना बीबी, कौसर बीबी और फरजाना बीबी, लाहौर से ताल्लुक रखने वाली जमीला बीबी और जुबैरा बीबी को मुत्तहदा अरब इमारात में मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान भीख मांगते हुए गिरफ्तार किया गया, जिन्हें जेल भेज दिया गया है। इन्हें पाकिस्तान बेदखल करने की तैयारी की जा रही है। UAE हुकाम के मुताबिक इसी तरह की कार्रवाइयों में DG खान के रिहायशी मोहम्मद जकरिया, बहावल नगर के वसीम हैदर, लाहौर के मोहम्मद उस्मान, चार सद्दा के एजाज खान और पेशावर के अब्दुल्ला को भी भीख मांगते हुए गिरफ्तार किया गया। हुकाम का कहना है कि इन अफराद को पाकिस्तान रिपोर्ट करने के लिए इमरजेंसी पासपोर्ट तैयार कर लिए गए हैं। पाकिस्तान पहुंचने पर इन्हें गिरफ्तार करके कार्रवाई की जाएगी। UAE हुकाम ने पाकिस्तानी हुकाम को इस हवाले से आगाह कर दिया है। गजा में इसराइली बर्बरियत जारी है। ताज़ा हमलों में मजीद 22 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। जबालिया में ड्रोन हमले में हमास रहनुमा अब्दुल लतीफ़ अल-कानू भी शहीद हो गए। गुज़िश्ता 24 घंटों में 7 बच्चों समेत 43 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद ज़ख्मी हुए। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइल ने ड्रोन के जरिए पनाह गुज़ीन कैंपों और फूड सेंटर को निशाना बनाया। दर्जनों रिहायशी इमारतें तबाह हो गईं। ड्रोन हमले में 11 फ़लस्तीनी शहीद हुए। इसराइली फ़ौज ने फ़लस्तीनियों को गजा शहर के जैतून और तल अल हुआ समेत दीगर इलाकों से जबरी नकल मकानी का हुक्म दे दिया। खबर से एजेंसी के मुताबिक इसराइल ने 18 मार्च से अब तक गजा के 430 मकामात को निशाना बनाया, जिससे शोधा की मजमूई तादाद 50,193 हो गई। अमेरिका ने पाकिस्तान समेत 8 ममालिक की कुल 70 कंपनियों पर पाबंदी आयद करने का ऐलान कर दिया है। पाबंदी का शिकार कंपनियों में चीन की मारूफ क्लाउड कंपोनेंट और बिग डाटा सर्विस फराहम करने वाली कंपनी इंस्पर ग्रुप की 6 ज़ैली कंपनियां भी शामिल हैं। इंस्पर ग्रुप की कंपनियों के अलावा भी दीगर चीनी इदारों को बरामदती पाबंदियों का सामना करना पड़ रहा है, जबकि एक्सपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में शामिल होने वाली 50 से ज़ायद कंपनियां चीन में हैं। दीगर ताइवान, ईरान, पाकिस्तान, जनूबी अफ्रीका और मुत्तहदा अरब अमारात में पाई जाती हैं। कॉमर्स डिपार्टमेंट ने एक पोस्ट में कहा है कि अमेरिकी कंपनियों को अब मुतासरा फर्मों के साथ कारोबार करने से मना कर दिया गया है, जिससे अमेरिकी टेक्नोलॉजीज तक उनकी रसाई पेचीदा हो चुकी है। फहरिस्तों का मकसद चीन की आला कारकर्दगी कंपनियों, सलाहियतों और उनकी टेक्नोलॉजीज जदीद AI को तैयार करने की सलाहियत को महदूद करना और चीन के हाइपरसोनिक हथियार के प्रोग्राम की तरक्की में रुकावट डालना है। चीन ने अमेरिका के इक़दाम पर सख्त रद्द-ए-अमल दे दिया है। चीन की वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान ने कहा है, अमेरिका चीनी कंपनीज को बिला वजह निशाना बना रहा है। चीन अमेरिकी इक़दाम का सख्ती से जवाब देगा। चीन की वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि अमेरिका अपनी हाकिमाना सोच से दूसरे ममालिक को निशाना बनाना बंद करे। चीनी कंपनीज को बरामदी पाबंदियों की लिस्ट में शामिल करने की मजम्मत करते हैं। चीन की वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान ने कहा कि अमेरिका ने अपनी कौमी सलामती को ख़तरे में डालने और ख़ारिजा पॉलिसी की खिलाफ वर्जी के बहाने अंधाधुन गैर कानूनी या एकतरफा पाबंदियाँ आयद करने के लिए हथकंडों का इस्तेमाल किया है। ऐसा इक़दाम बैनुल-अक़वामी क़वानीन और बैनुल-अक़वामी ताल्लुक़ात की बुनियादी उसूलों की खिलाफ वर्जी है। तर्जुमान ने कहा कि चीन इन इक़दामात की सख्ती से मुखालफत करता है और इसकी शदीद मजम्मत करता है। उन्होंने कहा, चीन अपने कारोबारी इदारों के जायज़ हुकूक और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी इक़दामात करेगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इंपोर्टेड गाड़ियों पर 25% टैक्स लगाने का ऐलान कर दिया है। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने बुध को व्हाइट हाउस में ऐलान किया कि अमेरिका से बाहर तैयार की जाने वाली तमाम गाड़ियों पर 25% टैक्स आयद किया जाएगा। ट्रंप का मजीद कहना था कि अमेरिका में बनने वाली गाड़ियों पर कोई टैक्स नहीं होगा। अमेरिकी सदर का मजीद कहना था कि एलॉन मस्क ने ऑटो टैरिफ के बारे में मशवरा नहीं दिया, जबकि हो सकता है कि मैं चीन पर टैक्स में थोड़ी कमी कर दूं।
اس کے علاوہ صحافی کو یمن حملے کی تفصیلات غلطی سے بھیجے جانے کے سوال پر ٹرمپ نے کہا کہ مشیر قومی سلامتی نے اس کی ذمہ داری بھی قبول کر لی ہے، مگر ہو سکتا ہے کہ سنگل ایپ میں ہی خرابی ہو اور سنگل رابطے کا مؤثر ذریعہ نہیں۔ صدر ٹرمپ نے اعلان کیا کہ حوثیوں پر حملے جاری رکھے جائیں گے۔ کھیل کے میدان سے آپ کو اپڈیٹ کریں، قومی ٹی20 اسکواڈ کے 8 کھلاڑیوں نے ون ڈے اسکواڈ کو جوائن کر لیا ہے۔ سلمان علی آغا، ابرار احمد، حارث رؤوف اور خوشدل شاہ شامل ہیں۔ عرفان خان نیازی، سفیان مقیم، محمد علی اور عثمان خان اسکواڈ کا حصہ ہیں۔ ٹی20 اسکواڈ کے باقی 8 کھلاڑی پاکستان کے لیے روانہ ہوں گے۔ واپس آنے والے کھلاڑیوں میں شاداب خان، شاہین آفریدی، عمر بن یوسف، حسن نواز، محمد حارث اور عباس آفریدی پاکستان کے لیے روانہ ہوں گے۔ عبدالصمد اور جہادات خان بھی وطن واپس آنے والوں میں شامل ہیں۔ کھلاڑی آج رات نیوزی لینڈ سے براستہ دبئی پاکستان کے لیے روانہ ہوں گے۔ فاسٹ بالر حارث رؤوف اور عثمان خان کو ون ڈے اسکواڈ میں شامل کیا گیا ہے۔ پاک نیوزی لینڈ کے درمیان ون ڈے سیریز 29 مارچ کو شروع ہوگی۔ یہاں آپ کو بتائیں کہ نیوزی لینڈ کی ون ڈے کرکٹ ٹیم کے کپتان ٹام لیتھم ہاتھ کی انجری کے باعث پاکستان کے خلاف ون ڈے سیریز سے باہر ہو چکے ہیں۔ نیوزی لینڈ کرکٹ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ نیٹ پریکٹس کے دوران ٹام لیتھم کے دائیں ہاتھ پر گیند لگنے سے فریکچر ہو گیا ہے۔ ہنری نکلز کو ٹام لیتھم کی جگہ اسکواڈ میں شامل کر لیا گیا ہے۔ ٹی20 سیریز میں کپتانی کرنے والے مائیکل بریسویل کپتانی جاری رکھیں گے، جبکہ نیوزی لینڈ کرکٹ بورڈ کے مطابق ول ینگ صرف پہلے ون ڈے میں میچ میں دستیاب ہوں گے۔ آزاد کشمیر اور دیگر مختلف علاقوں میں موسلادھار بارش اور برفباری سے بالائی علاقوں میں سردی بڑھنے لگی ہے۔ وادی نیلم میں وقفے سے ہلکی بارش اور برفباری ہوئی۔ بالائی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ بڑھ گیا ہے۔ استور میں بارش اور بالائی علاقوں میں برفباری ہونے سے موسم سرد ہو گیا۔ پشاور کے مختلف علاقوں میں تیز بارش اور ژالہ باری ہوئی۔ شہر اور ملحقہ علاقوں میں وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری رہا۔ میاں والی، عیسیٰ خیل، خٹک بیلٹ اور دیگر گرد و نواح میں بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ آگے بڑھیں اور اپڈیٹ کریں آپ کو۔ سعودی عرب میں رمضان المبارک کی 27ویں شب عقیدت و احترام کے ساتھ منائی گئی ہے اور لاکھوں زائرین اور نمازی جمع ہو کر دعاؤں اور عبادات میں مشغول رہے۔ سعودی عرب میں عید الفطر کب ہوگی، اس حوالے سے ماہر فلکیات کا کیا کہنا ہے، جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سعودی عرب میں رمضان المبارک کی بابرکت تاک راتوں میں سے ایک 27ویں شب گزشتہ شب تھی۔ مسجد الحرام میں اس اہم موقع پر 34 لاکھ سے زائد عمرہ زائرین اور نمازی جمع ہوئے تھے۔ یہ مقدس رات شب قدر کی تاک رات تھی، جس میں دنیا بھر سے مسلمانوں نے اکٹھا ہو کر اللہ کے حضور اپنی بخشش اور دیگر مناجات کے لیے دعائیں کی۔ حرمین شریفین کی انتظامیہ کے مطابق مسجد الحرام اور اس کے ملحقہ علاقوں میں مجموعی طور پر 34,41,600 سے زائد افراد موجود تھے۔ اندرون ملک اور بیرون ممالک سے آئے ہوئے عمرہ زائرین اور نمازی اس عظیم رات کی برکات سے استفادہ کرنے کے لیے مسجد الحرام میں جمع تھے۔ اس موقع پر دنیا بھر کے مسلمان اللہ کے حضور اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہوئے دعاؤں اور عبادات میں مصروف رہے اور اس شب کی عظمت اور روحانیت میں شریک ہوئے۔ دوسری جانب سعودی ماہرین فلکیات کے مطابق سعودی عرب میں شوال کا چاند 29 رمضان کو نظر آنے کا امکان ہے اور ہفتہ 29 رمضان کو دوپہر 2 بجے چاند کی پیدائش ہوگی۔ ماہرین فلکیات کا کہنا ہے کہ سورج غروب ہونے کے بعد عید کا چاند 8 منٹ تک افق میں رہے گا۔ سعودی ماہرین فلکیات رؤیت ہلال کمیٹی شوال کے چاند کا مشاہدہ کرنے کی کوشش کرے گی۔ سورج 6:12 پر غروب ہوگا، جبکہ چاند 6:20 پر ڈوب جائے گا۔ ملک بھر میں رمضان المبارک کی 27ویں شب شب قدر آج مذہبی جوش و خروش اور عقیدت و احترام کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ شب قدر کے موقع پر مسجد برقی قمقموں سے سج گئی ہیں۔ ملک بھر کی طرح کراچی میں بھی تراویح میں تکمیل قرآن کی محافل ہوں گی۔ نماز تراویح میں قرآن سنانے والے حفاظ اور سامعین کو انعام و کرام سے نوازا جائے گا۔ مٹھائیاں بھی تقسیم کی جائیں گی۔ فرزندان اسلام شبیداری کرتے ہوئے عبادات کا اہتمام کریں گے۔ خواتین گھروں میں جبکہ مرد حضرات مساجد میں رات عبادت میں گزاریں گے۔ اس موقع پر دین کی سربلندی، ملک و قوم کی ترقی اور سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں کی جائیں گی۔ مساجد میں عبادت گزاروں کے لیے سحری کا انتظام کیا گیا ہے۔ 27ویں شب کی مساجد میں باجماعت صلاۃ و تسبیح ادا کی جائے گی اور انفرادی عبادت میں نوافل کی ادائیگی، تلاوت قرآن پاک کی جائے گی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور درود و شریف کا نذرانہ حفاظ کی جانب سے پیش کیا جائے گا۔ عام خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے کہ بھاول نگر پولیس تھانہ دائرہ والا کے
कार्रवाई करते हुए शहरियों की बरहना वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने वाले गिरोह को गिरफ्तार कर लिया है। मुल्जिमान सकलैन नामी शहरी की जबरदस्ती बरहना वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करते थे। मजीद इसी हवाले से क्या तफसीलात है जान लेते हैं। भावलनगर से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर वसीम अख्तर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जी वसीम, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, बहावलनगर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर हाफिज कामरान असगर की हदायत पर SHO थाना डारावाला आबसार गुज्जर ने कार्रवाई करते हुए ब्लैकमेल करने वाले गिरोह को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस थाना डारावाला ने कार्रवाई करते हुए 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया। मुल्जिमान ने सकलैन नामी शहरी की बरहना वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करते थे। गिरफ्तार मुल्जिमान में सुफियान, शफकत, जाहिद ने सकलैन नामी शहरी को वीडियो वायरल करने पर और धमकियां देने पर और पैसे का मुतालबा किया। शहरी ने डर कर मुल्जिमान को अपने पर्स से और बैंक अकाउंट से 30,000 रुपए ट्रांसफर किए। मुल्जिमान ने शहरी से पैसों की मजीद डिमांड की और जान से मारने की धमकी दी। डारावाला पुलिस ने मुल्जिमान को गिरफ्तार करके पाबंद। और इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए NTN न्यूज़।